है वहाँ पे शायद, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मंदिर अभी यूज़ कर रहे हैं। लेट्स सी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों अभी मैं हूँ जी बेंगलोर और कोलार हाईवे के पास। ये देखिए, यहाँ पे एक गांव है बैरसंद्रा नाम से, और यहाँ पे एक बहुत ही पुराना अनडॉक्यूमेंटेड और अनरजिस्टर्ड कह लीजिए उस तरह का एक किला मौजूद है। दोस्तों मेरी रिसर्च के दौरान मुझे उस किले के बारे में पता चला था, तो आज मैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ से और अंदर जाना है मुझे, लगभग 2 किलोमीटर दिखा रहा है। चलिए चलते हैं। दोस्तों इस किले के बारे में कहीं पे भी यानी कि किसी हिस्टोरिकल बुक में मेंशन नहीं किया गया है। देखो, मुझे यहाँ इस किले को एक्सप्लोर करने के लिए इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये जानना था, क्योंकि ये बहुत ही होस्कोटे के नज़दीक है। तो सुल्तान के दौर में होस्कोटे के पास एक नए किले को बनाया गया था, और साथ ही साथ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे बहुत सारी जंगों को लड़ा गया था इन आसपास के इलाकों के पास। यहाँ से जाना है जी ऊपर। ऊपर में एक मंदिर है वहाँ पे शायद, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मंदिर अभी यूज़ कर रहे हैं, चल रहा है, लोग हैं या नहीं है। यहाँ पे क्वारी है शायद ये, यानी कि पत्थर फोड़ के ले जाते हैं ना, वो कंस्ट्रक्शन के कामों में लेने के लिए। वो नज़र आया, देखो ये है सामने किला। अरे यार, ये तो सुल्तान के दौर के रिकंस्ट्रक्शन लग रहा है मुझे। चलो देखते हैं। अब ऊपर जाने का रास्ता ढूंढना है। अच्छा, यहाँ से है क्या? ओके नाइस, ये है जी किला। देखो ये बैस्टियंस हैं, किले की फोर्टिफिकेशन है वो। सामने जाते हैं, चलो देखते हैं। लेट्स सी। छोटा सा किला है। दोस्तों अभी मैं एक ऐसे किले के पास मौजूद हूं जिसको किसी भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में, किसी भी हिस्टोरिकल बुक में मेंशन ही नहीं किया गया है, लेकिन ये किला आज भी मौजूद है। दोस्तों ये बैंगलोर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे मौजूद होने के बावजूद भी पता नहीं क्यों इसको डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है। दोस्तों ये बहुत छोटा किला है, लेकिन जिस जिस तरह का इसका कंस्ट्रक्शन है वगैरह, इसको देखने से लगता है कि ये इंपॉर्टेंट हुआ करता था विजयनगर एम्पायर के टाइम पे, सुल्तान के टाइम पे, और बाद में अंग्रेजों के टाइम पे भी शायद। दोस्तों होस्कोटे से लगभग 15 किलोमीटर दूर ये किला मौजूद है, और जैसे कि आप अभी देख सकते हो एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर अभी मैं मौजूद हूँ। आसपास कोई नहीं है, लिटरली पूरा खाली पड़ा है। देख लीजिए, पहले बाहर का दिखाता हूँ मैं।
ये देखिए यहाँ पे पानी का तालाब की जैसा है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, किला दिखाऊंगा। देखो किला बहुत छोटा सा है, कोई वैसा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन बैस्टियंस मौजूद हैं और रैम्पार्ट्स हैं इसके। दोस्तों वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, आई होप कि जूम करके आपको दिखा पाऊँ मैं। ये देखिए जो आप वो सामने स्ट्रक्चर देख रहे हो, वो हो सकता है कि उस जमाने में इस किले को अंदर आने के लिए एक एंट्रेंस गेट रहा हो और इस किले की फोर्टिफिकेशन की बाहरी तरफ से भी लाइंस रही हो। चलिए अब इस किले को अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों देखिए होस्कोटे के पास सुल्तान के दौर में सुल्तान ने एक किले को तामीर करवाए थे, जिसको उसी नाम से यानी कि नए किला यानी होस्कोटा कहा जाता था। और इस किले को आप जैसे देखो पूरा पत्थर से तामीर किया गया है। ये पुराना ही है, बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन है। मिट्टी ऊपर में देखो मिट्टी का है। जैसे हम लोग यूजुअली जैसे हम लोग दूसरे किले देखते हैं जब जो सुल्तान ने रीफोर्टिफाई करवाए थे वगैरह, वैसा ही यहाँ पे नजर आता है। और ये बैस्टियन था, ये गिर चुका है। चलिए अंदर चलते हैं अभी। ये दीवारें देख रहे हो पूरी पत्थर की है और पत्थर को इंटरलॉकिंग तरीके से ही बिठाया गया है। और गेटवे देखिए इस किले का, एकदम बड़े बड़े स्टोन कॉलम्स हैं। चलिए चलते हैं अंदर, जाके देखते हैं इसके अंदर कैसा है। ये देखिए बस इतना सा है। इतना सा किला है और वहां पे रैम्पार्ट्स हैं। ये रैम्पार्ट की दीवारें हैं। यहाँ पे शायद लोग आके दारू वारू पीते होंगे। देखिए यहाँ हर जगह बॉटल्स पड़े हैं। और ये ऊपर की जो दीवारें आप देख रहे हो, ये मिट्टी की दीवारें हैं, मिट्टी का कंस्ट्रक्शन है ये ऊपर का। ऐसा छोटा सा किला मैंने भी कभी मतलब इस तरह का किला देखा नहीं है, इतना छोटा। एक बेगुर के पास जो बेगुर फोर्ट है वो छोटा है, लेकिन इससे बड़ा है वो। मगर ये ऐसा किला, ऐसी फोर्टिफिकेशन मैंने नहीं देखी। देखो रैम्पार्ट्स को जाने के ऊपर चढ़ने के लिए रास्ते भी नहीं है यहाँ पे। और ओखलियां हैं यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये ओखली है। अच्छा यहाँ पे देखो शायद ये कैनन पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हो, ये ये देखिए, ये शायद कैनन पॉइंट है। ये बाहर तक जाता है। ऑलमोस्ट समझ लीजिए 80% गिर चुका है। 80% इसका कुछ भी बचा नहीं है, कुछ भी खड़ा ही नहीं है यहाँ पे। दीवारों के ये पत्थर क्योंकि एक के ऊपर एक स्टैक करके बनाए गए हैं, तो इसलिए ये दीवारें थोड़ा खड़ी हैं, वरना पूरा स्ट्रक्चर, पूरा किला तो गिर चुका है। अब मैं यहाँ पे अकेला हूँ और आई विल नॉट सजेस्ट कि आप लोग यहाँ इस किले को एक्सप्लोर करने के लिए आओ, क्योंकि यहाँ वैसा कुछ है नहीं। इसलिए मैं इस किले को तो आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी जानना ज़रूरी है कि सुल्तान के टाइम पे ये रीफोर्टिफिकेशन शायद की गई हो। क्योंकि देखिए अमूमन जब हम लोग किलों को एक्सप्लोर करते हैं तो उसमें देखते हैं कि पत्थरों के साइज़ के ऊपर पता चलता है कि विजयनगर एम्पायर के टाइम का है या होयसलास के टाइम का है वगैरह। क्योंकि अलग अलग रूलिंग पीरियड में अलग अलग डायनेस्टीज ने अलग अलग तरह के पत्थरों को यूज़ करके कंस्ट्रक्शंस किए थे। और जब सुल्तान का टाइम आया, सुल्तान की हुकूमत शुरू हुई, तो हज़रत टीपू सुल्तान ने सारे किलों को रीफोर्टिफाई करवाने के लिए एक तरह से समझ लीजिए एक अभियान शुरू किए थे। और
हजरत टीपू सुल्तान ने इसी तरह से मिट्टी की ईंटों से रिकंस्ट्रक्ट रीफोर्टिफाई करा के प्रॉपर वे में उन सारे किलों को और ज़्यादा मजबूत और स्ट्रांग किए थे। यहाँ का देखो पूरा का पूरा बैस्टियन ही गिर चुका है। और दोस्तों यहाँ पे देखो एक अजीब टाइप का फूल है, ये देख रहे हो, कैक्टस है वो, लेकिन अजीब टाइप के हैं ये, बहुत वियर्ड है, बहुत ब्यूटीफुल भी है माशाल्लाह। ये देखो नाइस, लेकिन इसमें सांप हो सकते हैं। और यहाँ पे देखो एक पूरे का पूरा बैस्टियन गिर चुका है, धंस चुका है। उस जमाने में जब ये बनाया गया होगा तो यहाँ से जाने के लिए पैसेजेस बनाए गए होंगे, लेकिन अभी ये इतनी कमज़ोर हैं दीवारें कि उनको छूना भी गलती हो सकती है, गिर सकते हैं। यहाँ देखो आप, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये देख रहे हो आप, ये जो है पूरे का पूरा कभी भी ये स्ट्रक्चर सामने आके गिर सकता है। सो इट्स वेरी डेंजरस, ऐसी चीज़ को छूना भी नहीं चाहिए। और इस किले के बारे में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। नरसापुर फोर्ट कहा जाता है, लेकिन वल्लाहु आलम इसको आउटपोस्ट की तरह शायद यूज़ किया गया होगा। देखो ये मेरे एनालिसिस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने दूसरे भी किले, बहुत सारे किले एक्सप्लोर किए हैं। तो उन किलों के बारे में जब मैंने स्टडीज़ की हैं, पढ़ी है, उनके फोर्टिफिकेशंस के बारे में, रैम्पार्ट्स, बैस्टियंस, उनके हिडन वेज, हिडन पैसेजवेज, जिस तरह के अंदर पानी की सहूलत बनाई जाती थी, जिस तरह के मोड्स बनाए जाते थे वगैरह, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है ये किसी मेन जो फौज होती थी, जैसे कि मुलबागल का मेन बड़ा किला था, होस्कोटे के पास किला था, कोलार के पास एक बहुत बड़ा किला था, उन बूदी कोटे के पास भी था। तो उन किलों को सपोर्ट करने के लिए एक छोटी सी गैरिसन फौज को यहाँ रखने के लिए, या फिर असला बारूद को पहुंचाने के लिए, इजी एक्सेस देने के लिए, उस तरह का आउटपोस्ट हो सकता है। ये आउटपोस्ट फोर्ट हो सकता है। दोस्तों इस किले को नरसापुर फोर्ट नाम से मार्क किया गया है और ये बेंगलोर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है और होस्कोटे से अराउंड 20-22 किलोमीटर दूर होगा। दोस्तों अगर आप लोग इस किले को एक्सप्लोर करने के लिए आना चाहते हो तो मैं आप लोगों को सजेशन के तौर पे ये बताना चाहूँगा कि जब आप बेंगलोर से कोलार की तरफ जाते हो तो बीच में रामाभद्रापुरा और लक्ष्मी सागरा नाम के गांव आते हैं होस्कोटे के बाद में। तो आप वहां रामाभद्रापुरा से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर पर एक छोटी सी पहाड़ी पे इस किले को देख सकते हो। दोस्तों जब मैंने यहाँ के गांव वालों से बात की और उन लोगों से इस किले के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की तो उन लोगों ने सिर्फ मुझे यही बताया कि उन्हें भी यही लगता है कि ये किला विजयनगर एम्पायर के दौर का हो सकता है, क्योंकि इस किले के बारे में पक्की इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, लेकिन इसको देखने से पता चलता है कि ये बहुत बहुत पुराना है, जो लगभग 300 से 400 साल पुराना हो सकता है। अब चलिए जी, मैं आपको वहाँ पे जो बागिलू मैंने बताया था, जो एंट्रेंस गेटवे था शायद, वो दिखाता हूँ। चलिए, और ये देखिए, इस किले को अंदर आने के लिए यहाँ पे देखिए हिंजस भी थे, यानी कि गेट था यहाँ पे बड़ा। देखो ये एक प्रॉपर किला था और इसका तस्कीरा शायद इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि ये बहुत छोटा सा किला है। टेम्परेचर यहाँ पे 36 की तरह है, पूरा सर गर्म हो गया। मेरे कैमरा, ड्रोन सब गर्म होने की वजह से 2-3 बार ऑफ भी हो गए थे। टेरेन देखो ऐसा है
और अभी फ़िलहाल ये पत्थरों को क्वारी करके इन लोगों ने तोड़ तोड़ के बंद पत्थरों को यूज़ किए हैं, वरना पूरा एक सिंगल पहाड़ हुआ होगा, रहता होगा ये। ओके, यहाँ से वहाँ जाने का रास्ता है या नहीं, अल्लाहु आलम, देखना पड़ेगा। ये देखिए जी, उस किले को जो एंट्रेंस गेटवे था ये था ये, लेकिन झाड़ियाँ देख रहे हो पूरी कांटेदार झाड़ियाँ हैं। और एक तो ये गर्मी में आप समझ सकते हो, गर्मी ऊपर से अगर ये बॉडी पे कांटे लग जाएं बहुत इरिटेटिंग होता है। लेकिन यही वो एंट्रेंस गेटवे रहा होगा, ये देख लीजिए। चलिए जी, आज का सफ़र कामयाब हुआ। देखो ये जैसे हम लोग बड़े किले देखते हैं, जैसे कि चित्रदुर्गा, श्रीरंगापट्टना या फिर चन्नारायणा दुर्गा फोर्ट, वहाँ सब बड़ी मैसिव बैस्टियंस होते हैं, बड़े बड़े रैम्पार्ट्स, डिफेंस के लिए बनाया जाता था और वो बहुत ख़ास होते थे। गैरिसन फोर्ट्स होते थे, आउटपोस्ट होते थे, रीड आउट्स होते थे और बहुत टाइप के किले होते थे। दोस्तों मेरी आने वाली जो किताब है, सबसे पहली जो मेरी किताब होगी वो होगी फोर्ट्स ऑफ हज़रत टीपू सुल्तान, यानी कि हज़रत टीपू सुल्तान के जो किले थे उन किलों को सुल्तान किस तरह से चलाया करते थे, किस तरह से उन किलों का निज़ाम होता था, कैसी फोर्टिफिकेशंस की जाती थी, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ उस किताब में। तो इंशाल्लाह देखिए, ये छोटा सा किला आज मुझे देख के आप लोगों के साथ एक्सप्लोर करके बहुत अच्छा लगा। बैस्टियन देखिए, चलिए अब वक्त है जी यहाँ से रवाना होने का। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं दोबारा और भी बहुत सारी लोकेशंस को मार्क करके रखा हूँ, इंशाल्लाह उन लोकेशंस को भी एक्सप्लोर ज़रूर करूँगा आप लोगों के साथ, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा, उस जगह की हिस्ट्री बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। अब मैं मिलूँगा आपसे इसी तरह की एक और किसी हिस्टोरिकल जगह की एक एडवेंचरस एक्सप्लोरेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफिज़।